राजस्थान की तपती रेत, अरावली की पहाड़ियों और उनके बीच बसा भानगढ़, एक ऐसा नाम जो आज भी डर और रहस्य का पर्याय है। आज की हमारी कहानी की शुरुआत 2025 की गर्मियों में होती है, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने इस रहस्य को छूने का निर्णय लिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने पहली बार भानगढ़ के बारे में सुना? भानगढ़ का नाम सुनते ही मन में एक सिहरन दौड़ जाती है। मैंने हमेशा सोचा कि ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए गढ़ी गई होंगी, पर जब सुना कि वहां रात को जाना प्रतिबंधित है, तो जिज्ञासा और रोमांच दोनों ने मुझे घेर लिया। ऐसा लगा मानो हम किसी प्राचीन पहेली को सुलझाने चल रहे हों, जिसमें विज्ञान और कल्पना दोनों की परीक्षा होने वाली हो। तो क्या आपको लगता है कि प्रतिबंध और रहस्य मिलकर किसी जगह के आकर्षण को और बढ़ा देते हैं? बिल्कुल। मनोविज्ञान कहता है कि जो वर्जित है वही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। सरकारी आदेश और स्थानीय लोगों की चेतावनियां दोनों ने ही उस जगह को और रहस्यमयी बना दिया था। भानगढ़ पहुंचते ही गाइड ने उन छात्रों को दिन में ही लौटने की सख्त हिदायत दी और गांव वाले भी रात में पास रुकने को तैयार नहीं थे। यह सामाजिक डर क्या केवल कहानी की उपज है या इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं? इस तरह की सामाजिक चेतावनियां अक्सर सामूहिक अनुभवों से उपजती हैं। कई बार लोगों ने रात में अजीब घटनाएं देखी या सुनी हैं, जैसे गायब हो जाना, भूत प्रेत दिखना या रहस्यमयी आवाजें। एक सर्वे के मुताबिक राजस्थान के 73% गांवों में भूतिया किस्सों की परंपरा लगातार चलती आ रही है। ऐसा लगता है जैसे डर एक विरासत की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा हो। सही कहा आपने। डर और रहस्य लोक कथाओं के जरिए लोगों की सोच में गहरे बैठ जाते हैं। वे सिर्फ एक जगह की पहचान नहीं, बल्कि उसके सामूहिक अवचेतन का हिस्सा बन जाते हैं। गेस्ट हाउस की रात, एक चेतावनी, खिड़की से झांकना मत। लेकिन जब प्रिया को आधी रात को घुंघरू की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, तो माहौल कितना भयावह था। उस रात का सन्नाटा असहनीय था। घुंघरू की धीमी धीमी धुन, जिसमें दर्द और तड़प घुली थी, किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत देती थी। प्रिया की बेचैनी, डर और जिज्ञासा तीनों का मेल था। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और हर आवाज, हर परछाई एक नए डर की ओर इशारा कर रही हो। क्या आपको लगता है कि किसी अज्ञात खतरे की आशंका इंसान के मन में और डर भर देती है? निश्चित रूप से। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अनजाना डर सबसे गहरा होता है। जब कारण स्पष्ट न हो तो कल्पना डर को और बढ़ा देती है। सुबह होते ही चारों दोस्तों के हाथ एक पुरानी किताब लगी, जिसमें भानगढ़ की त्रासदी और रत्नावती सिंघिया की कहानी थी। क्या आपको लगता है कि ऐसी प्रेम कहानियां प्राचीन किलों के लिए आम हैं, या भानगढ़ की कहानी अलग है? भारतीय इतिहास में प्रेम और त्रासदी से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या चित्तौड़ की पद्मिनी। लेकिन भानगढ़ की रत्नावती की कहानी, जिसमें काला जादू, श्राप और सामूहिक विनाश का तत्व जुड़ा है, उसे विशिष्ट बना देती है। क्या श्राप की अवधारणा सिर्फ लोककथा है, या इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार भी है? श्राप का भय मानसिक दबाव पैदा करता है। कई बार कोई घटना सिर्फ इसीलिए घटती है क्योंकि लोग श्राप के डर से खुद को सीमित कर लेते हैं। इसे नोसिबो इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें नकारात्मक विश्वास असल नुकसान पहुंचा सकता है। आलोक, जो विज्ञान का पक्षधर था, और रवि, जो अंधविश्वासी था, दोनों के बीच किले में बहस शुरू हो गई। क्या भूत प्रेत के अनुभव सिर्फ दिमाग की उपज हैं, या उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है? यह बहस सदियों से चलती आ रही है। विज्ञान कहता है कि अंधेरे और तनावपूर्ण माहौल में दिमाग आसानी से भ्रमित हो सकता है, जिसे पारिडोलिया कहते हैं, यानी सामान्य चीजों में चेहरा या परछाई नजर आना। वहीं रवि जैसे लोग पारंपरिक विश्वासों को अपनी सुरक्षा मानते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ। क्या यह तर्क और विश्वास के बीच का संघर्ष है? बिल्कुल। कई बार दोनों ही अपने अपने तरीके से सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। विज्ञान से तसल्ली और आस्था से हिम्मत मिलती है। किले की सबसे ऊंची जगह से नीचे दिखती तांत्रिक की गुफा, और फिर उसमें प्रवेश, अंधेरा, बदबू, दीवारों पर चित्र और खून से लिखा जादूगर। इस माहौल की तुलना आप किसी हॉरर फिल्म से करेंगे, या ये अनुभव उससे भी अलग था? यह अनुभव हॉरर फिल्मों से कहीं ज्यादा रियल और डरावना था। फिल्मों में आप जानते हैं कि सब नकली है, लेकिन वहां हर चीज असल थी। घुप अंधेरा, ठंडी हवा और दीवारों पर बने चित्र मानो कुछ कह रहे हों। खून से लिखा शब्द जादूगर डर को चरम पर ले गया। क्या ऐसे प्रतीक डर को और गहरा बना देते हैं? बिल्कुल। प्रतीक, खासकर जो रहस्य और खतरे का संकेत दें, दिमाग में भय की भावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। गुफा में अचानक आई फुसफुसाहट, और फिर वो महिला की चीख,
क्या उस पल दोस्तों को यकीन हो गया था कि ये सिर्फ कहानियां नहीं, कुछ असल है? उस क्षण डर ने तर्क को पूरी तरह पछाड़ दिया। जब टॉर्च बुझ गई और सिर्फ परछाई दिखी, लंबी, विकृत, अजीब आवाजों के साथ, तो हर किसी को लगा जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में हैं। भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्या डर के ऐसे क्षणों में इंसान अपने सबसे बुनियादी स्वभाव में लौट आता है? बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, जब दिमाग सिर्फ दो विकल्प देखता है, लड़ो या भागो। यहां भागना ही एकमात्र विकल्प था। गुफा से भागने के बाद छात्रों ने पाया कि वे किले में फांस गए हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो, और घुंघरुओं की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। क्या आप इस रहस्य को किसी वैज्ञानिक घटना से जोड़ सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डर के चरम पर इंसान की इंद्रियां बहुत तेज हो जाती हैं। कभी कभी कल्पना और वास्तविकता में फर्क मिट जाता है, मगर बार बार सुनाई देती घुंघरुओं की आवाज और महसूस होती अदृश्य शक्ति, इसे सिर्फ मनोवैज्ञानिक घटना नहीं कहा जा सकता। तो क्या यह अनुभव विज्ञान और अलौकिक के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है? जी हाँ, ऐसे अनुभव इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास कराते हैं। जहां विज्ञान के जवाब खत्म होते हैं, वहां रहस्य शुरू होता है। मंदिर से निकली रोशनी, राजकुमारी रत्नावती का प्रकट होना और तांत्रिक सिंघिया की आत्मा का हमला, यह दृश्य न केवल रोमांचक था बल्कि भावनात्मक भी। क्या आपको लगता है कि अच्छाई और बुराई का यह संघर्ष हर कालखंड में प्रासंगिक है? बिल्कुल, यह संघर्ष हर सभ्यता की मूल कथा है। यहाँ रत्नावती और सिंघिया की लड़ाई एक प्रतीक बन जाती है। स्त्री अस्मिता, आत्मा की मुक्ति और बुरी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष का। बिजली की चमक, मंदिर की घंटियां और दोनों शक्तियों का टकराव, यह सब मिलकर एक कालजयी कथा गढ़ते हैं। क्या ऐसे दृश्य दर्शकों में डर के साथ साथ करुणा भी जगाते हैं? निश्चित रूप से। जब रत्नावती की शक्ति क्षीण होती दिखी, तो सिर्फ डर नहीं बल्कि उसकी पीड़ा भी महसूस हुई। यही कहानी की खूबसूरती है। सबसे निर्णायक क्षण, प्रिया के हाथ में किताब, प्राचीन मंत्र और उससे निकलती उजली रोशनी। क्या आपको लगता है कि इंसान की हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत होती है जो अंधकार को परास्त कर सकती है? 100%। जब सब हार मान चुके थे, प्रिया ने डर के बावजूद साहस दिखाया। किताब के मंत्र ने सिर्फ तांत्रिक को नहीं बल्कि उनके भीतर के डर को भी हराया। यह दिखाता है कि ज्ञान और हिम्मत मिलकर किसी भी श्राप या बुराई को खत्म कर सकते हैं। क्या इसे आप एक रूपक मानते हैं कि हर किले का रहस्य, हर डर किसी न किसी ज्ञान या साहस से सुलझ सकता है? बिल्कुल, यही असली संदेश है। कई बार जवाब हमारे भीतर ही छुपा होता है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की हिम्मत चाहिए। सुबह की पहली किरणों के साथ किला शांत था, न घुंघरू, न ठंडी हवा, न श्राप। चारों दोस्त अब खुद को बदल चुका महसूस कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि ऐसे अनुभव इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल देते हैं? ऐसे अनुभव जीवन में अमिट छाप छोड़ते हैं। अब वे सिर्फ भानगढ़ की कहानी नहीं बल्कि अपनी हिम्मत, जिज्ञासा और विश्वास की कहानी भी बन गए हैं। वे जान गए हैं कि हर रहस्य को तर्क से नहीं, अनुभव से पहचाना जा सकता है। तो क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जिसने आपकी सोच बदल दी हो? कई बार। और यही वजह है कि भानगढ़ जैसी कहानियां हमें हमेशा आकर्षित करती हैं। वे सिर्फ डराती नहीं बल्कि हमें खुद से रूबरू कराती हैं।